जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि पर बहुत सारी पूजा सामग्री चाहिए, एक भी सामान रह जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो हमें पहले ही सब सामान तैयार करके रख लेना चाहिए ताकि उस दिन हमें कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। तो देखिए, आज मैं आपको संपूर्ण जो भी पूजा सामग्री होती है वो सब बताऊंगी, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो हम एक चौकी या फिर पटरा ले लेंगे। पूजा के लिए नवरात्रि में विशेषकर अलग से चौकी लगाई जाती है, और अगर भव्य दरबार हम बना रहे हैं तो हमें कई चौकियाँ चाहिए, उनकी भी आवश्यकता होगी। एक चौकी तो हमें ज़रूर चाहिए। इसके साथ ही हमें माता का कोई भी फ़ोटो या फिर मूर्ति चाहिए, जो भी आपके पास हो। आप मूर्ति भी ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी फ़ोटो भी ले सकते हैं। लाल कपड़ा चाहिए चौकी पर बिछाने के लिए। ये आप पहला आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नया लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हमें एक चुनरी चाहिए जो हम माँ को ओढ़ाएंगे, ये हमें नई लेनी है। तो माता के लिए एक चुनरी ले लेंगे, लाल रंग की चुनरी लीजिए, लाल रंग माँ को अति प्रिय है। इसके साथ ही हम देखिए 1.25 मीटर कपड़ा ले लेंगे, तो ये हम चौकी पर भी बिछा लेते हैं, और या फिर आप ज्वारे वगैरह बोते हैं उस चौकी पर बिछा सकते हैं। एक छोटी चुनरी ले लेंगे हम नारियल पर लगाने के लिए, तो ये हमें चाहिए। इसके साथ ही हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे, माता को समर्पित करेंगे। किसी भी एक दिन हमें श्रृंगार का सामान माँ को समर्पित करना होता है, या तो आप लास्ट में सप्तमी अष्टमी को कर दीजिए या फिर पहले दिन कर दीजिए। तो ये हमने श्रृंगार का सामान ले लिया है। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए हम एक कलश ले लेंगे। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का या फिर चांदी का, किसी का भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम पीतल का भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर रखने के लिए हम एक जटा वाला नारियल ले लेंगे, जिसमें अंदर जल होना चाहिए। आप देख लें ज़रूर चेक करके। नवरात्रि में ज्वारे उगाए जाते हैं, उसके लिए इस तरह का मिट्टी का एक पात्र ले लेंगे। साफ़ सुथरी जगह से मिट्टी ले लीजिए इसमें भरने के लिए, और जौ ले लीजिए। जौ उगाए जाते हैं, कहीं कहीं गेहूँ भी उगाए जाते हैं, तो आपके यहाँ जिस तरह से उगाया जाता है वो गेहूँ या फिर जौ ले लेंगे। तो इस तरह से कहीं पर भी आराम से मिल जाता है। नवरात्रि में सारी सामग्री एक जगह रखी रहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, हम गणपति जी ले लेंगे। गणपति जी पूजा में हमें अवश्य चाहिए। इसके साथ ही हम एक शुद्ध घी का दीपक ले लेंगे आरती के लिए। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो अखंड जोत ले लेंगे, और बाती आप घर पर भी बना सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में भी बनी हुई मिल जाती हैं, तो आप बाती ले लीजिए। 1.25 हाथ की बाती बहुत ही बढ़िया चलती है 9 दिन तक। इसके साथ हमें देखिए कलावा ले लेंगे, जनेऊ ले लेंगे, घी ले लेंगे। तो मेरा तो ये घर का बनाया हुआ घी है, तो मैंने इसमें इस तरह से भर लिया है। अगर आप जोत जला रहे हैं तो या फिर हवन भी करते हैं हम नवरात्रि में, तो हमें 1 किलो घी जरूर ले लेना है। और इसके साथ ही माता को भोग में देखिए बतासे चढ़ाए जाते हैं, तो बतासे ले लेंगे। मिश्री ले लेंगे, अगर मिश्री प्रसाद में रखने के लिए आप लेना चाहते हैं तो मिश्री भी ज़रूर ले लीजिए। कलश स्थापना करते हैं तो हमें उसमें कुछ चीज़ें डालनी होती हैं। देखिए, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी और एक सिक्का, ये हम एक प्लेट में रख लेंगे कलश में डालने के लिए। इसके साथ ही हमें लौंग चाहिए। लौंग तो हमें डेली चढ़ानी होती हैं, तो आप लौंग ज़रूर ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिए, क्योंकि डेली हम जब धूप करते हैं माता की तो उसमें हमें लौंग चढ़ानी होती हैं, और भोग के स्वरूप में भी माँ को लौंग चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही हम कपूर ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, हम हरी इलायची ले लेंगे, भोग में माता को चढ़ानी होती है। इसके साथ ही देखिए सुपारी ले लेंगे। अगर आप नवग्रह या फिर षोडश मात्राओं की आप स्थापना कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी चाहिए। वैसे अगर नहीं कर रहे हैं तो 2 सुपारी आपको चाहिए। और यहाँ पर देखिए, हमने लोबान ले लिया है। गूगल ले लेंगे। तो मैंने इस तरह की डिब्बियों में इनको पीस कर अच्छे से रख लिया है, ताकि नवरात्रि में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इनमें से सब कुछ दिखता भी है। इस तरह की डिब्बी आप ले सकते हैं, और इस तरह से आप पहले ही इनको कूट के रख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटे पीसेस में आते हैं। पंचमेवा ले लेंगे, माता को भोग में समर्पित की जाती है, तो आप एक डब्बे में भर के रख लीजिए 5 मेवाओं को एक जगह करके, और इस तरह से भोग में हम चढ़ा सकते हैं। गंगा जल ले लेंगे जो हम कलश स्थापना करते हैं, और हल्दी ले लेंगे, स्नान आदि बहुत ही ज़्यादा गंगा जल की चीज़ें दोनों, तो इनको हम रख लेंगे।
आप एक जगह गीला करके भी रख सकते हैं और एक जगह सूखा करके रख लीजिए, ताकि हमें जब जिसकी ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर सकें। साथ ही हम सिंदूर ले लेंगे। डेली माता को सिंदूर ज़रूर लगाया जाता है, तो आपकी जो सिंदूरदानी हो वो आप पूजा में रख लीजिए। धूप बत्ती भी ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए धूप बत्ती ले लिए। सामर्थ्य के अनुसार पूजा में चढ़ाने के लिए हम दक्षिणा ले लेंगे, तो जो भी कमी पूजा में अगर रह जाती है कुछ, तो दक्षिणा उसको पूरा कर देती है। साथ ही यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा से अक्षत ले लेने हैं। पूजा में अक्षत बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए हमें अष्टदल कमल भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में चावल का उपयोग किया जाता है। तो चावल आप साबुत चावल लीजिए, तो इनको आप रंग भी सकते हैं 5 रंगों से, 3 रंगों से, या फिर आप सफ़ेद चावल ले लीजिए। इसके साथ ही अगर आप अखंड जोत तिल के तेल से जला रहे हैं तो आपको 1 लीटर ये तिल का तेल चाहिए। अगर आप घी से जला रहे हैं तो 1 किलो घी ले लीजिए। घी तो वैसे भी हमें हवन में और जोत जलाएंगे तो उसमें हमें चाहिए होगा। इसके साथ ही देखिए हवन करने के लिए हमें इस तरह से गाय के उपले चाहिए। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बना भी सकते हैं, या फिर आपको ये आजकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, वहाँ से आप ले लीजिए। जो माता का हवन होता है वो उपले से ही किया जाता है, इसमें आम की लकड़ियाँ यूज़ नहीं की जाती हैं। तो वैसा हवन होता है तो उसमें आम की लकड़ियाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप गाय के गोबर के उपले ही उपयोग करें। तो ये, और देखिए एक हमें इस तरह का हवन कुंड चाहिए। आपके पास जैसा भी हो, पीतल, तांबे या फिर मिट्टी का। अगर मिट्टी का है तो उसको आप इस तरह से पोत कर, रंग कर बहुत ही सुंदर तरीके से उसको सजा सकते हैं। तो मैंने इसकी पुताई करके इसको सजा दिया है। हवन में चढ़ाने के लिए हम सामग्री ले लेंगे। तो आहुतियाँ दी जाती हैं तो उसके लिए सामग्री चाहिए। कलश स्थापना के लिए हमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लेने होंगे। तो ये आप पहले ही मंगा कर रख लीजिए। पूजा के लिए फूल ले लेंगे। हो सके तो लाल फूल अगर आपको मिल जाएं तो ले लीजिए, वरना जैसे भी मिले फूल ले लीजिए। और माता को पान समर्पित किया जाता है, तो आप या तो रोज़ पान चढ़ा दीजिए। अगर आप रोज़ नहीं चढ़ा सकते हैं तो 2 पान आप ज़रूर लीजिए। गणपति जी को अर्पित करने के लिए दूब घास ले लेंगे। जो भी ऋतुफल आपके पास हो तो ऋतुफल ले लेंगे, जो भी आप चढ़ाना चाहें। और साथ ही देखिए नवरात्रों में सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह के पाटे पे देखिए हमें कोई भी ग्रंथ रखना हो तो इस तरह से हमें रख के पढ़ना चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती को इस तरह से आप लाल कपड़े या फिर चुनरी में लपेट कर रखें। कोई भी ग्रंथ हो उसको आप कपड़ा ज़रूर उस पर लपेटें, और जब भी पाठ करें तो आप उसका पाठ इस पर पाटे पर रख कर करें। उसके बाद इस तरह से उसको कवर कर दें। और भी जिस ग्रंथ का आप पाठ करते हैं तो उसको आप पूजा में रख लीजिए। दोस्तों देखिए संपूर्ण पूजा सामग्री मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी के स्वागत की खूब ढेर सारी तैयारी कीजिए। सभी के घर में ढेरों खुशियाँ लेकर माता रानी आए। जयकारा शेरों वाली का बोल, साचे दरबार की जय।